Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2014 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी और इसकी जो भी वैल्यू है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। इसके अगले स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को हम रैशनलाइज करेंगे ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन सके। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है उनके डिनोमिनेटर में हम एक ही फॉर्मूला को यूज करेंगे जो कि है a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो है वो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस ब्रैकेट की पहली टर्म की तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस केस में हमारा a जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 के और साथ ही साथ जो b है इस केस में वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। और जब हम इसमें ये फॉर्मूले को यूज करेंगे तो उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से हम इस ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स है उसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, लेकिन इन टर्म्स के डिनोमिनेटर्स में सिर्फ हमारा वैरी करेगा a और b और फॉर्मूला जो है वो सेम एज इट इज ही रहेगा। और जब हम ये सारी की सारी चीजें कर देंगे तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इस ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स है उसके डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अगर आप इस ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स है उनके डिनोमिनेटर की तरफ गौर से देखो तो उन सभी के डिनोमिनेटर्स में -2 है। तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स है उनके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो बराबर होगा -2 के।
और उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। इस केस में ये जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। इसी तरीके से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे जो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उससे। और इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को प्रोसीड करते रहेंगे जब तक हम इस सीरीज की लास्ट टर्म तक ना पहुंच जाए, जहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 को प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 से। और ये सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसके न्यूमिनेटर में केवल 2 ही टर्म्स बचेंगी, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1 और साथ ही साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। फिर उसके बाद हम 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n को जो है इस ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन सके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू 2। इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय n। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n जो है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ जब हमारा n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये है ये टर्म जो है वो बराबर होगी 0 के। और साथ ही हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय n जो है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ जब हमारा n जो है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो उसके बाद ये टर्म जो है वो बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 0 के। सो ऑन दी होल ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी 0 प्लस 1 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 के, जो कि फर्दर बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। इस पूरी डिस्कशन से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1, ये जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।